Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Crack Pieces with Abhi. इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से 26 का जो भी बिहार इकोनॉमिक सर्वे है हमारे पास हम उसको इसमें देखेंगे। ठीक है। सो बेसिकली हम ये समझेंगे लाइक कि व्हाट इज बिहार इकोनॉमिक सर्वे and what is difference between Bihar economic survey and budget, in what features they are basically differentiating. Okay, तो इसमें ये होता है कि क्यों होता है, like why it should happen, what is the conditions of Bihar economy, why did it happen, and what should a student remember for the exam. Okay, so एग्जाम के perspective से मोस्टली कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कौन से एरियाज होते हैं जिसको पार्टिकुलरली फोकस किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ये हमारा जो है बेसिकली ये 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है। ओके, 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है, इसको हम देखेंगे। बिफोर गोइंग डीप इनटू द इकोनॉमिक सर्वे, तो हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। ओके, बजट क्या होता है एंड इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं। बिकॉज मेनी स्टूडेंट क्या है, इसमें कंफ्यूजन होती है कि बजट क्या होती है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। ओके, सो मेनी स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड what is budget and what is economic survey. Okay, so let us understand the economic survey first. I'll explain the economic survey first. Okay, 1 minute. Okay, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है बेसिकली, ये इकोनॉमिक सर्वे क्या हमें बताता है कि हमारा जो जो पिछली वर्ष, जो पिछली फिनेंशियल ईयर हुआ, उसमें प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस कितना था। ओके, ये क्या बताता है, मैं पॉइंट नोट करूंगा यहाँ पे। ये जो बताता है हमारा प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। ओके, ये प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, तो जो प्रीवियस ईयर में जो बिहार का परफॉर्मेंस रहा, इसको ये बताता है। देन क्या बताता है, इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, इकोनॉमी एनालिसिस। थर्ड चीज क्या बताता है कि किस किस सेक्टर में कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, एम्प्लॉयमेंट कितनी हुई। ओके, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को ये बताता है। देन ये बताता है कि सेक्टर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए। ओके, problems and then future directions. Okay, fourth point is future problem and fifth point is the future direction. Okay, future direction. ओके, हमारी इकोनॉमिक सर्वे ये सारे पॉइंट्स पे डिस्कस होती है कि प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस क्या रहा स्टेट की, एक देन इकोनॉमिक एनालिसिस क्या हो, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है, देन प्रॉब्लम्स किस किस सेक्टर्स में है, ग्रोथ क्या रहा, देन हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट क्या रहा। ठीक है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं। बजट क्या होता है, बजट जो होती है बेसिकली, बजट हमारा डील करता है, एक बजट तो होती है, जैसे अभी हम 2026 में हम बात करेंगे, तो बजट 2026 टू 27 की होती है, 2026 टू 27, लेकिन फ्यूचर ईयर के बारे में बात करते हैं। ये जो होता है, जो प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, उसके बारे में हम इकोनॉमिक सर्वे को बात करते, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड बात करते हैं। एंड बजट होता है जो हमारी फ्यूचर रिलेटेड थिंग्स होती है। तो फ्यूचर रिलेटेड थिंग्स क्या क्या हो सकती है, पहला हो सकता है फ्यूचर रिलेटेड थिंग्स में, फ्यूचर रिलेटेड थिंग्स में मेरा पहला हो सकता है कि गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कितना रहेगा। ओके, ये बेसिकली हमारा बताता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ओके, ये पहला बताता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताता है। दूसरा ये क्या बताता है कि हमारा, दूसरा बताता है कि क्या क्या न्यू स्कीम्स ऐड हुए हैं। न्यू स्कीम्स। देन थर्ड ये बताता है कि हमारा टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ।
दिन फोर्थ ये बताता है एलोकेशंस, कौन कौन से सेक्टर्स को क्या क्या एलोकेशन हुआ, कितना बजट एलोकेशन हुआ। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्स एलोकेशंस एंड न्यू स्कीम्स के बारे में हम बेसिकली बजट के बारे में बात करते हैं। एंड इकोनॉमिक सर्वे लाइक व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक एनालिसिस, ग्रोथ, employment rate, future directions and problems. This all things we will discuss in बिहार इकोनॉमिक सर्वे। सो हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देखते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। सो बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 था, ये मिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा, जो हमारे बिहार के असेंबली के फिनांस मिनिस्टर हैं, सॉरी ये बिहार फिनांस मिनिस्टर हैं, इसको बिहार असेंबली में 2 फरवरी 2026 को ये प्रेजेंट किया गया। ओके, सो बेसिकली हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे होती है, आइदर इट इज स्टेट और यूनियन। यूनियन जो होता है, यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फिनांस मिनिस्टर के थ्रू किया जाता है, जो लोकसभा में होता है। ओके, लोकसभा में। एंड ये जो हमारा होता है स्टेट की जो होती है, स्टेट जो होता है, ये जो हमारी होती है फिनांस मिनिस्टर जो होते हैं, यहाँ फिनांस मिनिस्टर के थ्रू ये भी किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है, ये राज्य में होता है जहाँ पर एमएलसी लोग बैठते हैं। ओके, तो ये 2 फरवरी 2026 को किया गया। ओके, सो ये पॉइंटर है, डेट वाइज हम देख सकते हैं इसको, ये फैक्ट हो सकता है इसमें कि हम किसने प्रेजेंट किया एंड किस डेट को प्रेजेंट हुआ। और ये जो है बिहार का 20वां इकोनॉमिक सर्वे है। ओके, सो 20वां इकोनॉमिक सर्वे मतलब हम देख सकते हैं कि पहला इकोनॉमिक सर्वे किया था, तो जो करेंट डेट है उसमें से उसमें से 20 माइनस कर सकते हैं। ओके, और उसमें से देख सकते हैं कि पहला इकोनॉमिक सर्वे किसने प्रेजेंट किया एंड कब हुआ। ओके, सो ये बिहार का 20वां इकोनॉमिक सर्वे है, विच रिप्रेजेंट द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मैक्रो ट्रेंड, सेक्टरल ग्रोथ, कौन से सेक्टर में कौन सी ग्रोथ हुआ, सर्विस सेक्टर्स में क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या हुआ, देन पब्लिक फिनांस एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। ओके, सो ये लास्ट साल जो भी हमारा परफॉर्मेंस हुआ, ये इसको दर्शाता है। सो ये जो है फिनांस मिनिस्टर के थ्रू किया गया एंड 20th इकोनॉमिक सर्वे है। ओके, नाउ हम बात करते हैं बिहार की इकोनॉमिक आउटलुक की। ठीक है, सो बिहार की इकोनॉमिक अगर हम यूनियन से कंपेयर करते हैं, सो बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ आउटप्लेस द नेशनल एवरेज ग्रोथ ऑफ 14.9%। ओके, कंपेयर्ड विथ इंडियाज 12.0%। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुई 14.9% है एंड इंडिया की हुई 12%। सो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बिहार की जो है हमारी टोटल जो है जो भी हमारा बजट है ये ज़्यादा है और एलोकेशन ज़्यादा है कंपेयर टू बिहार। ऐसा क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज दिखाता है हमारा, ये टोटल नहीं दिखाता। सपोज अगर 100 का हम 10% करते हैं, तो 100 का 10% डिफरेंट होगा। अगर 1000 का करते हैं 10%, 5%, तो ये इससे ज़्यादा हो सकता है, राइट? तो उस वे में हम समझ सकते हैं कि जो इकोनॉमी होती है, यूनियन की इकोनॉमी होती है, वो हमेशा ज़्यादा होती है बिहार की जीडीपी से। ओके, बिहार की जीएसडीपी जो होता है, स्टेट की जो जीडीपी होती है, ये हमेशा कम होती है यूनियन से। सो इसमें जो ग्रोथ रेट है 14.9% है बिहार इकोनॉमिक ग्रोथ, कंपेयर्ड विथ इंडिया 12.0। तो ये हम याद कर सकते हैं कि बिहार की कितनी हुई एंड इंडिया कितनी हुई। नाउ हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीएसडीपी जो होता है। ओके, जीएसडीपी जिसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सिमिलर टू जीडीपी ऑफ द यूनियन। ओके, तो इसमें जीएसडीपी जो है 2024-25 में एस्टिमेटेड 9.99997। तो इस नंबर्स को हम याद कर सकते हैं, राइट? तो 25 से 26, 24 में, 25 में एस्टिमेटेड इतना था एट करेंट प्राइस। सो करेंट प्राइस क्या होता है एंड कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? तो करेंट प्राइस में हमेशा इन्फ्लेशन होती है। ओके, सो इन्फ्लेशंस को हम हमेशा, इन्फ्लेशन जो फैक्टर है उसको हमेशा हम आ, लेते हैं इसके हिसाब से। तो करेंट प्राइस में हमारा इतना हुआ, 5,31,372 करोड़। ओके, एट कांस्टेंट प्राइस, एंड दिस वन इज करेंट प्राइस। ओके, ओके, सो इसमें लाइक, तो पहला पॉइंट से हम ये समझिए कि बिहार का जो ग्रोथ रेट है, बिहार ग्रू फास्टर देन इंडिया।
Okay, but doesn't mean कि Bihar is richer. Why? Because I have already explained कि what is the 10% of 100 and what is the 5% of 1000. So that is difference, right? Uh, so now we understand GSDP. Okay, so what is GSDP? So most of the persons basically they so GSDP you can consider it like a Bihar is a company. Okay, and everything produced inside Bihar like agriculture, industry, shops, hospital, hotels, transport, IT, education. So total value is equals to GSTP. So whatever the total revenue generated, that is called GSTP. Okay, and current price. What do you mean by current price? So current price versus constant price. What is mean by that? Okay, so current price means including inflation. So if we are talking about the current price, we are talking about the including inflation. So this number 9,91,997 is including the inflation, and this is without including inflation. Okay, constant price means real growth. What is the real growth? Real growth is 5,31,372. If you talk about percentage, so the real growth is current growth is 13.1%, and this is the constant growth. Okay, now if we'll talk about the net state domestic product, so here its growth is 8,99,020, and here at current price 4,7100 for sorry, here 8,19,020 crore at current price NSTP. And if you talk about this one, 4,71,322 crore at constant price. ठीक है, ये होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिहार की पर कैपिटा कितनी है। बिहार पर कैपिटा एनएसटीपी एट कांस्टेंट प्राइस is estimated 36,342. So NSDP is different than GSDP. Okay, so NSDP is net constant domestic product. Okay, net state domestic product. Sorry, and GSDP is gross state domestic product. So here 36,342, which is 31.7% of the all India average. Now, if we talk about the per capita income, so per capita income is, so per capita income is 74,000 76,490. That is current price. So again, here current price means including inflation. It including inflation. Okay, including inflation. And constant price is, that's the real growth. Okay, so what do you mean by per capita income? So per capita income is total so per capita income is income divided by population. So what is the total income of the state divided by the population? So why Bihar have the lower per capita income? Because Bihar is the populated city. Okay, so current is 76,490 and constant is 40,930. So this number we have to memorize. These are basically the direct fact. So direct questions they can ask from this topic. Okay. So यहाँ से जो है direct question बन सकता है, right? So so बिहार की जो है यहाँ पर रैंकिंग जो है कम क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। नाउ हम बात करते हैं इसमें बिहार की टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पटना, बेगूसराय एंड मुंगेर इज द टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, और लोएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में सीहोर आ गया, अररिया एंड सीतामढ़ी इज द लोएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, सो वी हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स आल्सो। Patna highest petrol, diesel and LPG consumption. So if you talk about the Patna, Patna is the highest diesel, petrol and LPG consumptions. We have to memorize this point. Now इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर एंड secondary sector. So tertiary sector contributed 15.4.8 of the GSDP, secondary sector 26.8% and primary sector is the 18.3%. ओके, सो ये हमारी हो गई सेक्टर वाइज ग्रोथ। सो सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशंस कितना है? 54.8 टर्सरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर 26.8 एंड प्राइमरी सेक्टर की जो है 18.3। ओके, सो सेक्टरल ग्रोथ में, सो एट करेंट प्राइस जो भी 24-25 की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर इज द स्टेट ग्रू बाय 9.6% एंड सेकेंडरी सेक्टर इज
15.5%, and tertiary sector is 13.5% over the previous year. So previous year के comparison में ये questions हो सकता है। हमें questions को हमेशा ध्यान रखना है कि previous year के comparison में sectoral growth पूछ रहा है, ये direct sectoral growth पूछ रहा है sector wise, तो ये इसका example ये हो सकता है। and previous year के comparison में अगर पूछ रहा है तो ये हमारा आंसर होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो टर्सरी सेक्टर का है ग्रोथ ज़्यादा है 15.48%, बट अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो सबसे कम जो है टर्सरी सेक्टर में देखा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर में 24% है, एंड प्राइमरी सेक्टर में 54%, विच इज बेसिकली द एग्रीकल्चर। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? इज एग्रीकल्चर फॉर बिहार। ओके, एग्रीकल्चर। ओके, सो दिस these are the data we have to memorize it. Now, gross fixed capital formations has early double in the current 5 years, from 17,416 crore to 34,905. Okay, so that is the fixed capital formation. Okay, that is that number we have to memorize also. So sectoral wise growth, we already seen service sector. So what is this sector? Tertiary sector is basically our service sector, that is 15.48%. Secondary sector is basically our industry. Okay, this is basically industry. This is service sector. Okay, so we have three sector. First one is service sector. Second is industry, and third is agriculture. Agriculture. So service sector is basically called tertiary sector. This is called secondary sector. This is called primary sector. So we understand these are the growth we have. These are the employment rate we have. Okay. So these are the reversal to each other. Like so where if growth is more, employment is less. We can remember like this one. Okay. So Bihar most GDP contribution is basically from the service sector. Okay, so employment, agricultures we have 54% GDP 18%, meaning so like low productivity service, like less worker is working, high productivity, like which sector have more number of employment is there. Okay, now we will understand these other things. Okay, so then we will talk about the state finance 2024-25, like total receipt revenue account 21,008 2 lakhs 18,658 crore. That is the 22% of GSTP. Okay. Then capital, what is the capital receipt? This like a 66,165 crore. That is the 6.7% of GSTP. What was the total expenditure? This is basically 28.4%. So we have to memorize this thing. What was the revenue expenditure? What was the capital expenditure? What was the total borrowing, debit borrowing, gross physical deficit, what 4.2% of GSDP, 22.2% of GSDP, primary, what is the primary deficit? 2.2%, revenue deficit 3.357 crore. So these things we have to remember. Then if you talk about the sectoral wise agriculture, so gross shown area is this 1,000 hectare. The net shown area is basically this much. Cropping intensity 1.5 thousand hectares, so here we can do the cropping. Okay, so cropping pattern Bihar is food grains is most of the percentage. Then this we have this kernels, and then we have the pulses. Okay, so these are the cropping patterns in Bihar. Then milk production rose by 4.2%, so we can remember that in agriculture milk production is rose by 4.2%, egg productions by 10%, and fish productions by the 9.9%. Okay, this we can remember. So the fish sectors recorded a total fish productions of 960,000 tons, so with Madhubani as the leading producer. So they can ask questions like that. Who like which state is the has the leading producer of fishes? Okay, so that's Madhubani is that. Okay, what are the schemes under that? So Mukhyamantri scheme, Mukhyamantri Samkit Chaur Vikas Yojana. Then we have river ranching program. Then we have Jalasay Matsya Vikas Yojana. So these are the schemes under this fishery sector. Okay. Then government initiative Jivika Khet Protsahan Yojana, Jivika Corridor Yojana,
Then we can see this PKVY, Prampragat Krishi Vikas Yojana. Okay, so we can understand these things. Okay. Now, if you'll see the enterprise sector, so if you talk about the sugar industry, so Riga sugar mill was reopened. Okay, then dairy industry, what was the milk procurement, 1000 kg, textile industries, then we can understand the tourism developments like different Takht Sri Hanuman Mandir ji, the Matsya Gandhila Lake in the Saharsa district, Laucos Eco Tourism Park in Valmiki Nagar. These are under the tourist development. Then ecotourism in 2020-25, the total outlay of our ecotourism and park development was 100 crore. Okay, so Bihar is the third biological park in Raniganj in Araria. Okay, so this number we have to remember. What are the initiative under this sector? Basically, so enterprise sector. What was the initiative? Bihar State Khadi and Village Industry Board. Then second was we have the industrial promotions in Bihar. Then Bihar Industrial Area Development BIADA. So these are the initiative we have. Now, if you talk about the labor and employment skills, so these are important. These are important for BPSC. So in Bihar, if you talk about the labor force participation rate, so 76.8% in rural area like village and 67.8% in the urban area. So employment rate is better in rural area compared to urban areas. Now, if you talk about the Bihar female rate, so 11.2% lower than all India average. Okay, this is basically lower than all India average. So, in rural Bihar, so if you talk about the unemployment rate, that means so for males it was 3.3%, while female it was 0.9%. So, in village areas, okay, the rural areas, the male was 3.3% of male was unemployed, and this was 0.9 was the unemployment rate for women. Okay, in urban areas the this data is reversal. 6.9% of the male worker and 9.1% of the female workers in urban areas are unemployed. So we need to remember this fact, like in rural area the employment rate for male was 3.3% and employment rate for women was 0.9%, and here this is reversal 6.9% and we have 9.1%. Okay, now if you talk about the physical infrastructure, so in last I'll try to summarize. So Bihar share 5.5% of the total road network. Okay, we have a 6-lane Bihar New Ganga bridge that costing of 4,988 crore with support from ADB. Okay, then we have the constructions of expressway and national highways. So Bihar basically shares 5.5% of the total road. Okay. Then we have the road transport sector record a high growth of 13.4% annually during the last decade. We have Bihar constituted 5.54% in the rail network in the country. So these things we have to memorize. Bihar has recorded high growth with the 20% in the air transport sector. Okay. So what are the initiative under this particular sector? We have the PM E-Vikas Seva, Mukhyamantri Parivahan Yojana. So these are the two initiatives we have. Okay. Now we talk about the e-governance. So e-governance initiative we have CCTNS, CFM, Cyber Shell, E-Challan, Bihar AI mission. So Bihar AI mission, they basically ask questions related to that. What comes under Bihar AI mission? Which companies are getting involved? So under that we have the Tiger Analytics. Tiger Analytics is the company under that, basically under that missions. Okay. Then we have the semiconductor missions. So these missions we have to memorize. So this tail density covers 57.23%, and this covers internet density cover 43.10%. Okay, then what was the initiative we have? Bihar State Data Center, Bihar State Wide Area Network, Bihar Aadhaar Authentication Framework, Emergency Response Support System. So these are under the e-governance. Now, if you talk about the power sector, so power sector is like per capita energy consumptions increases to
374 किलोवाट। ओके, सो ये हमारा बिहार का जो है पावर सेक्टर जो है 374 किलोवाट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इतना रिकॉर्ड किया गया। ओके, देन वी हैव दी जो हमारी बिहार सरकार में जो हमारा नॉर्थ विंग्स एंड साउथ विंग्स जो है डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, उसको 30 इनोवेटिव इम्पैक्ट अवार्ड फॉर डिस्कॉम 2022 एट दी 90th एनर्जी समिट में मिला। ओके, ओन बाय एनबीपी, डीसीएल एंड एसबीपी, साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार, डीसीएल इन डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, now BSP TCL has awarded A plus certificate from PFC Consultative for 5 years from the 2022 to 25। ओके, सो ये अवार्ड हम याद कर सकते हैं। पावर सेक्टर्स में हमारे इनिशिएटिव क्या है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पंप, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम एंड स्मार्ट मीटरिंग। सो दीज आर द इनिशिएटिव अंडर द पावर सेक्टर। Then we have the rural development and urban development, Panchayat Samiti. So these are not important. Now with this human development is important. So human development में women employment, the total expenditure on women is 3.4% this time between 2089 to 2023 to 24। Okay, तो द टोटल एक्सपेंडिचर वुमेन का ये इतना हुआ 3 लाख 3.45। ओके, इंक्रीजेस टू 3.45 टाइम्स। ओके, 2018 से 19 और 23-24 की बात करें तो वुमेन का एक्सपेंडिचर जो है इस 3.4 फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। देन हम बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें कि फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 5,000 इज प्रोवाइडेड टू द गर्ल फ्रॉम बीपीएल फैमिली हु मैरी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये हमारा एक स्कीम हो गया। व्हाट इज द इनिशिएटिव? वन स्टॉप सेंटर, देन पालन घर, महिला थाना, पिंक बस इनिशिएटिव एंड नायिका अपने जीवन की। दीज आर द इनिशिएटिव अंडर ह्यूमन डेवलपमेंट। सो दे कैन आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द विच आर द बेसिकली द इनिशिएटिव अंडर विच सेक्टर। नाउ हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमारा डेटा जो है एनएफएचसी जो है 5 का है। नाउ 1 जुलाई को हमारा जो डेटा आ चुका है वो एनएफएचसी एनएफएचएस 6 का आ चुका है। तो उसको हम देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिसेंट डेटा हम देख सकते हैं। इसके अंदर हम केवल इनिशिएटिव पढ़ेंगे। आंगनवाड़ी सर्विस है, देन पोषण पखवाड़ा है, पोषण ट्रैकर है, मिशन वत्सल्य, established of child protection unit and then core banking of प्रोटेक्ट सेक्टर एक्ट 2025। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एनएफएचएस 6 के बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारा 23-24 का डेटा है, और उसको हम पढ़ेंगे एंड उसमें देखेंगे कि क्या क्या है, क्या रेट है, फर्टिलिटी रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन वी हैव द क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर। So the forestry sector registered annual growth of 10.6 between 2011 and 2014-15। So ये growth कितना हुआ? 10.6%। So forest cover increased by 689 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इन 12 साल। So 12 साल में जो हमारा हुआ इतना स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ। अब क्या क्या इनिशिएटिव है? ये सब इनिशिएटिव इसके अंडर है। So ये हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है, जिसको हम देख सकते हैं। मेजर चीज़ें क्या क्या है जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, इसको हम देख सकते हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक समरी बनाएंगे। तो समरी में हम देखेंगे सब चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है उसके रिगार्डिंग। सो पहला तो ये है कि हमारा कितना परसेंट का ग्रोथ है बिहार इंडिया के कंपैरिजन में। पहला पॉइंटर ये हो सकता है। सेकंड पॉइंटर ये हो सकता है नंबर याद करने का कि करेंट एंड इसमें क्या अंतर है। देन ग्रोथ रिकॉर्डेड कितनी परसेंट की हो गई, एनएसडीपी की क्या हो गई। सो ये स्टार्टिंग जो भी है आउटले जो है सारे इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट क्या है, पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट है। देन हमारा टोटल डिस्ट्रिक्ट, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है, लोएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट क्या है, कौन सी स्टेट, कौन सी जो भी सिटीज हैं जिनका हाईएस्ट पेट्रोल कंजम्पशन है। देन सेक्टर वाइज हम याद कर सकते हैं कि सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है एंड कंट्रीब्यूशंस क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सेक्टरल ग्रोथ में सर्विस सेक्टर जो है टर्सरी सेक्टर है, इंडस्ट्रियल है, और ये सब याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो भी है एग्रीकल्चर में हम बात कर सकते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हुई,
ओके 152% है जो रिफ्लेक्ट मल्टीपल क्रॉपिंग में। ग्रोथ कंटिन्यूड में हम देख सकते हैं कि मिल का 4.2% था, एक का 10% है, फिश का 9.9% है। मधुबनी का जो है हाईएस्ट लीडिंग जो है हमारा सेक्टर निकला, जो कि फिशनरी में। ओके, देन इंडस्ट्रियल टूरिज्म में रीगा शुगर मिल का रिज्यूम ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एंड पावर सेक्टर, सो ये सब चीज़ें को हम देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम प्रीलिम्स की फैक्ट्स की बात करें, तो प्रीलिम्स फैक्ट्स हम यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं, लास्ट में हम समराइज में हम देख सकते हैं प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स फैक्ट। ओके, प्रीलिम्स फैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो बिहार, बिहार सॉरी बिहार, बिहार ग्रोथ रेट कितना हुआ, बिहार ग्रोथ रेट कितना था 14.9%। देन इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, दिस आर दी फैक्ट, इंडिया ग्रोथ रेट कितना है हमारा 12%। ठीक है, नाउ लार्जेस्ट जीएसडीपी सेक्टर कौन सा है, सो लार्जेस्ट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, लार्जेस्ट जीएसडीपी सेक्टर कौन सा हो गया हमारा, सर्विस सेक्टर हो गया। ओके, सर्विस कितना परसेंट है कंट्रीब्यूशन, 54.8% है। एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है जीएसडीपी का। ओके, देन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन सा है, अगर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की हम बात करते हैं, तो कौन सा सेक्टर हो गया हमारा, एग्रीकल्चर, दैट इज बेसिकली प्राइमरी सेक्टर। ओके, एग्रीकल्चर, ओके दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ये कितना परसेंट था, 54%। ठीक है, देन पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो कितना है, 76,490, ये नंबर हमें याद रखना है। ठीक है, देन अगर हम टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, टॉप डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते हैं तो कितना हो, कौन कौन सा है, पटना है, बेगूसराय है, ओके, एंड वी हैव मुंगेर। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। टॉप डिस्ट्रिक्ट क्या है, लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है सीहोर है, अररिया है, देन वी हैव सीतामढ़ी। ओके, ठीक है, अब हम बात करते हैं लीडिंग फिश प्रोड्यूसर कौन सा है, लीडिंग, लीडिंग फिश प्रोड्यूसर की बात करें अगर, तो मधुबनी है। ओके, सो ये हमारा प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया, हमें इसको याद रखना है। देन क्या नोट कर सकते हैं हम, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी हो गई, क्रॉपिंग, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ओके, सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है हमारी, 152%। ओके, तो लास्ट में रिवीजन के लिए हम इसको नोट्स बना सकते हैं। देन फिजिकल डिफिसिट कितना हो गया, फिजिकल डिफिसिट की अगर बात करते हैं, फिजिकल डिफिसिट, तो ये हो गया 4.2% ऑफ जीएसडीपी। ओके, नाउ फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो फॉरेस्ट कवर कितना हुआ है, सो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है 689 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एंड पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में पॉपुलेशन कितनी है, नियरली 90% पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया। ओके, रूरल एरिया।
ओके। सो ये सब चीज़ें जो भी है हम एक फैक्ट्स के लिए देख सकते हैं, तो ये हमारा प्रीलिम्स का फैक्ट्स हो गया इसमें से, बिहार इकोनॉमिक सर्वे से। वैसे तो सारे चीज़ को एक बार हम देख सकते हैं। इसको मैं जो भी है ये हम ऐड कर देंगे, पीडीएफ जो भी है बिहार इकोनॉमिक सर्वे का हम ऐड कर देंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।